सारे घर ने पानी आया खड़े सारे मडिया बाहरों पे थी ते असां बाहर सामान ना लाने हैं तो सारे घर ये थींदे सामान कला छोड़ के आने तो चोरियां थी वञनि असां किॾे वञूं। 2010 से आज 15 साल बाद ये पहली दफ़ा पानी इन जगहों पे आया है जहां आप आज देख रहे हैं। और इन 10 सालों में हमने ये ज़मीनें आबाद की थी, इन ज़मीनों को काबिल काश्त किया था, लेकिन इस दफ़ा पानी ने तबाही मचा दी है। एक तो पानी ने हमारी फसलें तबाह की हैं, उसके साथ साथ हमारे घर भी डुबो दिए हैं और हमारे जो है हमारे बच्चे, माल मवेशी, हमारा चारा, हमारी फसलें, हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है। पंजाब में सैलाब, हर सू तबाही की दास्तान, आशियाने उजड़े, बस्तियां वीरान हो गई, लाखों अफराद बेघर, किसी के अरमान तो किसी के ख्वाब चकनाचूर। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में 4700 से ज्यादा मौजाजात पानी की नजर हो गए, 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। शुजाबाद, अलीपुर और खानपुर में मुतासरीन बेहाल, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, लाखों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल, दर्जनों रिलीफ कैंप्स कायम। कई मकामात पर मुतासरीन साफ पानी खेमों बुनियादी सहूलतों के मुंतजिर। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब मौजाजात ज़ेर आब, लाखों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब, मवेशी हलाक, 2.5 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से दौरे की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुतासर इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से आम इजलास, IMF के साथ मामला तय पाने के बाद तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने पर IMF से दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से रब्ता किया। 100 और 44 मौजाजात हमारे 28 अजला के वो अंडर वाटर हैं। इनकी टोटल जो आबादी है इफेक्ट हो चुकी हुई है वो 45,70,503 नफूस पे मुश्तमिल है। चनाब और रावी ने जिस तरीके से मुल्तान को इफेक्ट किया, जलालपुर पीरवाला को या शुजाबाद को, सिटी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पंजाब में सैलाब, सूबाई इंतजामिया ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया, 25 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। DGPDM इरफान काठिया के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 101 हो गई। मुल्तान में सूरत हाल नॉर्मल, जबकि बहावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से बंद में शगाफ डालने पड़े ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सके। जलालपुर में लोगों को बर वक्त इनखला न करने के बायस सूरत हाल बिगड़ी और इंतजामिया को कुछ जगहों पर जबरदस्ती लोगों को घरों से निकालना पड़ा। पंजाब से सैलाब, सिंध में दाखिल, सकरा के नवाही इलाके, सदोजा में नकल मकानी के दौरान 15 मुतासरीन से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में मौजूद मोटरसाइकिल, अनाज और दीगर कीमती सामान दरिया बुर्द हो गया। कश्ती पर मौजूद लोगों ने तैरकर जान बचाई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध में गुड्डू और सकरा बराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पन्नू आकिल में कचरे के इलाकों में सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात पानी में घिर गए। सोमरा, पेनवारी, गोट के एतराफ सड़क बह गई, जिसके बायस आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कचरे के हज़ारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर हैं, जबकि हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन ज़ेर आब आ चुकी है। सैलाबी रेले ने इलाके के बासियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मुतासिरीन की मदद और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए नेवी की टीम भी पहुँच गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शहरियों को नुकसानात से बचाना तरजीह है। रियासत हर साल कीमती जान और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। स्कर्दू में 4 अगस्त को कश्ती हादसे में जांबाग अहमद लोधी की मैयत गुलशन इकबाल कराची में उनके घर पहुंचा दी गई। अहमद की लाश 37 दिन बाद 12 सितंबर को डूबने वाले मकाम से ही मिली थी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि 4 अगस्त 2025 को हादसे में मियां बीवी डूब गए थे। मुतवफ़्फ़ी के वालिद यासिर लोधी ने कहा कि मैंने खुद अपने बेटे को अपनी मदद आपके तहत तलाश किया। I feel like we are very influenced by the social media nowadays, and thus ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं which we get influenced by them very quickly, and those things are not that true. वो सारी चीज़ें आज डिस्कस की गई थी। जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, it was the 14 points he told about the National Action Plan of 2021. उसमें उन्होंने क्रिमिनलिटी के बारे में बात की और उन्होंने टेररिज्म के बारे में बात की।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में शिरकत। मुल्क की सलामती, सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल और कौमी यकजहती जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू। असातिज़ा ने मालूमाती सेशंस को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात से मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान ख़त्े और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शो में ताउन पर भी बातचीत। साल से वाहिद सूबा है जहां पर सूबे के अंदर भी कोटा सिस्टम लगा हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं मानता हूं और मुझे मानना चाहिए और हम सब मानते हैं जो बैठे हुए यहाँ में मुंतखब नुमाइंदे कि ज़रूरी नहीं है कि तासुब सच हो, लेकिन ये भी सही नहीं है कि सच को आप तासुब समझें। पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कोटा सिस्टम नाफिज है। रहनुमा MKM खालिद महबूब सिद्दीकी का तकरीर से खिताब कहा, ज़रूरी नहीं कि तासुब सच हो, लेकिन सच को तासुब कहा जा सकता है। आज जागीरदार हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐवान ऐसा होना चाहिए जो 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हो। मुराद अली शाह को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश। 109 इम्तहानात में 3,81,000 उम्मीदवार शरीक हुए। 25,000 से ज़ायद इंटरव्यूज़ के बाद 6,077 उम्मीदवार मुख्तलिफ महकमों में मुंतखब हुए। SPSC की भर्ती अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग लैब कायम। 2022 से अब तक 18,560 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई, जबकि रवां बरस मजीद 5,629 उम्मीदवार मुंतखब होने का इम्कान है। $2 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार। कराकरम हाईवे फेज़ 2, ML1 और ईस्ट वे एक्सप्रेस वे एजेंडे में शामिल। रोड़ी से मुल्तान ML1 ट्रैक के $50 करोड़ फाइनेंसिंग की दरख्वास्त। KKH फेज़ 2 की रीअलाइनमेंट के लिए करीब 500 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया। नेटो मुमालिक राजी हो तो रूस पर बड़ी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हो। चीन पर 50 से 100% मशरूत टैरिफ यूक्रेन जंग के खात्मे में मददगार होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, कहा नेटो का चीन पर मशरूत टैरिफ रूस यूक्रेन जंग खात्मे के बाद मुअत्तल हो जाएगा। चीन का रूस पर मजबूत कंट्रोल है और टैरिफ चीन की गिरफ्त को कमजोर कर देगा। अगर नेटो ऐसा नहीं करता तो मेरा वक्त और अमरीकियों का पैसा जाया करेगा। शहर कायद में गर्मी और नमी शहरियों का इम्तिहान लेने को तैयार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर मगरबी सिमत से हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 85% है, जिससे हफ्ते में मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। ऐसी शिकस्त मैदान जंग में दी थी, वैसे ही क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाएंगे। एशिया कप के 5वें मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर की सेंचुरी, मशारा ने 46 रन बनाए। मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और खुशबुओं के शहर पेरिस में दुनिया भर के खानों का मेला जारी। पाकिस्तानी पवेलियन अपने रवायती जायकों के साथ सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तानी लजीज पकवान गैर मुल्की मेहमानों को न सिर्फ
भाग गए, बल्कि पाकिस्तानी खानों की खुशबू और जायके ने उन्हें अपने शहर में जकड़ लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।